गुरु भक्ति योग। अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो। तन मन एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। गुरु श्रद्धा का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। गुरु सेवा के नित्य क्रम में खूब नियमित रहो। अपने आचार्य की दैनिक निजी सेवा में घड़ी के समान नियमित रहो। आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। आचार्य एवं आदरणीय व्यक्तियों की उपस्थिति में ऊंची आवाज में बोलो नहीं। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। जब आप किसी महान गुरु के शिष्य हों, तब अन्य किसी को आप अपने शिष्य बनाओ नहीं एवं खुद गुरु बनने का प्रयास करो नहीं। उनको अपने गुरु भाई बनाओ। जो मनुष्य विषय वासना का दास है वह गुरु की सेवा नहीं कर सकता, गुरु को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। फलतः वह संसार के कीचड़ से अपने आप को बचा नहीं सकता। बाबा मुक्तानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा प्रसाद से योग माता महाकुंडलिनी के जागने पर अंतर के सारे मांसमय मल दोषों का नाश होकर स्त्री पुरुष भाव योगाग्नि में जल जाता है। तदनंतर सप्त धातुओं में चित्त शक्ति प्रवेश करके धातुओं को भी चित्तमय बना देती है। जैसे पानी में शक्कर मिलाने से पानी शरबत बन जाता है, वैसे ही कुंडलिनी चित्त शक्ति के शरीर में पूर्ण रूप से संचरित होने पर शरीर मांसमय दिखने पर भी शुद्ध चित्तमय होकर रहता है। ऐसी दशा में कौन नर व कौन नारी गुरुओं में पूर्ण परब्रह्म की चित्त शक्ति विलास करती है। इस शक्ति विलास की मस्ती में मस्त होकर गुरुजन प्रेमानंद में डूबे रहते हैं। जो अनादि परंपरागत शक्ति परमेश्वर से लेकर अब तक प्रवाहित होकर विलसित रही है, वह श्री गुरु द्वारा शिष्य में संचरित होकर उसके सभी मलों को योगाग्नि में जलाकर उसको पूर्ण शुद्ध करके आवरण रहित बना देती है। कालांतर में शिष्य ही गुरु बन जाता है।
जो पूजनीय परम गुरु चित्तमय रूप से शिष्य में प्रविष्ट होते हैं, उन गुरु से हम कैसा व्यवहार करें, कैसे प्रेम करें, उनके उपकार को कैसे चुकाएं। हे गुरुदेव, आप हमारे मलमय, अशुचि, विकारी भौतिक शरीर में भी भेदभाव नहीं देखते, शुद्धाशुद्ध नहीं देखते, रोगारोग नहीं देखते। आप कृपामय होकर उसमें प्रवेश करके हमारे पापों को, हमारी अशुचिता को धो डालते हैं। नाड़ी नाड़ी में, रक्त के कण कण में शक्ति रूप में प्रविष्ट होकर उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। आपका कितना उपकार है, कितना अनुग्रह है, कितनी दया है। ऐसा कौन सा मित्र हो सकता है जो शक्तिदाता गुरु के समान शरीर के अंग अंग में, अच्छे बुरे स्थानों में, नाड़ियों के मैले भरे, रोग भरे, कफ पित्त वात रूप दोषों को धोबी के समान अंतर योग क्रियाओं द्वारा साफ करता हो। ऐसा कौन मित्र हो सकता है? दास दासी व कर्मचारियों के समान आप अंतर्मल को तपा तपा कर, योगाग्नि में जलाकर देह को शुद्ध कंचन बनाते हैं। ऐसा हितैषी कौन हो सकता है? ऐसे गुरु समान मित्र कौन? कौन प्रेमी, कौन माँ और कौन देवता है? ऐसे गुरु का हम क्या दासत्व कर सकते हैं? जिन गुरु ने आपके कुल, जाति, कर्मा कर्म, गुण दोष आदि देखे बगैर आप में प्रविष्ट होकर आपको अपना लिया, उन गुरु की महिमा कौन गा सकता है? इसलिए मुक्तानंद के सब कुछ परम पिता, देवता, आनंद, ध्यान, समाधि एकमात्र नित्यानंद है। हे प्यारे गुरुदेव, मेरे प्यारे नित्यानंद हैं, आरती करूं सदगुरु की, प्यारे गुरुवर की, इतना कहकर गाकर क्या आपके उपकार को मैं चुका सकता हूं? नहीं नहीं गुरुदेव, आप महान हैं। आपकी ही पूजा के लिए श्री गुरु आश्रम है। हे गुरुदेव, मेरे अंदर बहने वाला प्राण आप हैं। सो नित्यानंद है, अहम मुक्तानंद है, सोहम नित्यानंद, सोहम नित्यानंद। यही नित्य प्रति आपकी पूजा है। आप ही शिव हैं। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो, यह शिवः स गुरुः स्मृतः। सो हम आपका ही दिया हुआ ध्यान मंत्र है, जो धारणा की गति को स्थिर करता है। आपके दिए हुए सोहम से ही मेरे साधन यज्ञ की आहुति पूर्ण हुई। सोहम से पूर्णाहुति करके मैं शांत बना, तृप्त बना, सोहम ही बना। यह केवल आपका कृपा प्रसाद ही नहीं, वरन आपके स्वयं ही सोहम के द्वारा अंदर प्रवेश करके मेरे समस्त पातकों को भस्म कर दिया, मल को धो दिया, जीव को शिव बनाया। आपने मुझे अपना बनाया,
हे गुरुदेव, आपका सम्मान कैसे करूं, आपकी पूजा कैसे करूं? हाँ, इतना रट सकता हूं और रटता रहूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।